अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। मिर्ज़ा शाहिद खान नई वीडियो में हाज़िर है। दोस्तों आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक बहुत ही डरावनी किस्म की जगह पे, जो कि बहुत पुराना कब्रिस्तान है और शिकागो का सबसे डरावना जो है ना वो इलाका वही है। वो शिकागो से तकरीबन अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा तो 1 घंटा लगता है। आजकल क्योंकि लॉकडाउन है तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। चलें दोस्तों, अब वो डरावनी जगह जाके देखते हैं और डरावनी क्यों है, और चलते हैं वहाँ पे पुराने कब्रिस्तान में। जी हाँ दोस्तों, मैं कब्रिस्तान के बिल्कुल बाहर पहुंच गया हूं और अब मैं अंदर जाता हूं। ये थोड़ा हटके है और इसके इर्द गिर्द जंगल ही जंगल है, तो देखता हूं अंदर जाके। इंशाल्लाह मैंने गाड़ी यहां पे पार्क कर दी है। ये आप देखें पूरी पार्किंग और फ्री पार्किंग है। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे। दोस्तों मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और यार ये तो पूरा जंगल का रास्ता लग रहा है मुझे। ये तो पूरा जंगल है यार। ये तो दिन को देख के डर लग रहा है, तो रात को तो यहाँ पे यकीनन कुछ ना कुछ होगा यार। और ये कितना लंबा, ये मुझे नहीं पता कितनी दूर जाना पड़ेगा। यार ये तो घना जंगल है यहाँ पे। रात को तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे दिन को डर लग रहा है। मेरे ख्याल में पहुंच गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, अंदर मैं आ चुका हूँ। ये कब्रिस्तान के अंदर आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मशहूर हैं। और ये हाईवे के बिल्कुल करीब है।
और ये बिल्कुल घना जंगल इसके पास, ये हाईवे भी करीब है, दोनों तरफ घना जंगल है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि ये सारा कब्रिस्तान, अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। असल में ये तकरीबन 200 साल पुराना कब्रिस्तान है, इसको 200 साल हो चुके हैं। और ये कहते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदमाश था जो 1920 और 30 के दरमियान शिकागो के अंदर, वो उसका नाम था अल कपून। तो वो क्या करता था कि ये पुराना, ये कब्रिस्तान तो उससे भी पुराना है उस बदमाश से पहले, मगर वो क्या करता था कि वो लोगों को जब वो मार देता था, वो इतना ज़ालिम आदमी था कि लोगों को पकड़ के लाता था और उसको कतार में खड़ा करके गोलियां मार देता था। वो उसकी लाश जो थे ना उन लोगों की, वो ठिकाने लगाने के लिए ये कब्रिस्तान इस्तेमाल किया गया है। तो लोग कहते हैं उसकी वजह से भी यहाँ पे है कुछ उसके हमजाद या भूत है लोगों के जो यहाँ पे फिरते रहते हैं रात के वक्त। और वो कहते हैं कि पुलिस वालों को भी नहीं बख्शता था, वो पुलिस वालों को पकड़ के लाता और लाइन में खड़ा करके उन गोलियों से उड़ा देता था। बहुत ही मशहूर किस्म का वो बदमाश था वहाँ पे। फिर यहाँ पे है कि रात के वक्त यहाँ पे कुछ कुत्ते देखे गए जो अचानक नज़र आते हैं और गायब हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि कुछ सफ़ेद रंग के दायरे वगैरह देखे गए हैं, ठीक है, जो कि रात को नज़र आते हैं, जो कि अक्सर भूत होते हैं, जो है कि वो सफ़ेद रंग के दायरे आपको बहुत सारी पैरानॉर्मल वीडियो के अंदर आपने देखा होगा तो आपको नज़र आते होंगे। और बहुत सारे यहाँ पे जो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हैं वो यहाँ पे आते हैं और आके उन्होंने बहुत यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की है और उन्होंने भी यही कहा कि ये हांटेड है, यहाँ पे जिन्नात हो सकते हैं, भूत हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे है कि कुछ यहाँ पे इस हाईवे के करीब एक हांटेड किस्म की गाड़ी पाई गई है। हांटेड किस्म की गाड़ी वो होती है जिसको भूतिया गाड़ी बोलते हैं। वो ये क्या करती है कि आप जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो अचानक सामने से आपकी गाड़ी आ गई है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये अचानक कहाँ से आ गई। तो आप उसको बचाने के लिए आप जो है ना वो दूसरी तरफ जाएंगे, किसी और जगह चले जाएंगे, तो गाड़ी आप कहीं मार देंगे उसको बचाने के लिए। अचानक वो फिर गाड़ी गायब हो जाती है, जब बंदा स्टॉप करता है तो वो गाड़ी गायब हो जाती है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी गई हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक औरत को देखा गया है जो कि सफ़ेद रंग के, जिसने कपड़े पहने हुए हैं और यहाँ पे कब्र पे बैठी होती है और वो कब्र के ऊपर अपने बच्चे को साथ लेके बैठी होती है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना किसी औरत का, यानी कि दूध पीने वाला बच्चा, तो उसको लेकर वो खिला रही होती है। तो ये यहाँ पे इसकी एक तस्वीर भी जो है ना वो दिखाई गई है वीडियो के ऊपर। और बाज़ न्यूज़ चैनल वालों ने भी इसको जनाब जो है कि टीवी के ऊपर दिखाया है, तो जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं। कितना ये डरावना किस्म का कब्रिस्तान है, छोटा सा, मगर ये बहुत ही ज़्यादा डरावना है दोस्तों। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है, तो आप इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि ये शिकागो की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे। और रात को आने का तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आइए मैं दिखाता हूँ कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे। तो दोस्तों ये मुझे कुछ लोग यहाँ के मकामी मिले हैं, तो ये अपनी कुछ स्टोरी आपको बताना चाहते हैं इंग्लिश में। ओके गाइस, व्हाट हैपेंड विद यू इन Me, my friend, and another friend, the first time we came here, it was about 7 p.m. and we were walking down the path towards the cemetery, and we saw what looked like a big figure, a black figure in the trees, somewhat moving towards us from this area. So I was drinking a beer at the time. I thought somebody was coming towards me, so I put my beer to the side, and we quickly ran up just to see if anybody was here, and there was nobody here. We were the only people. There was nobody, and we were with a friend that was quite a skeptic, and he was kind of in disbelief. He was like, "Oh, it was a deer or something." We were like, "No, man. Like, we definitely saw like what looked like to be people coming." मैं और मेरा ये दोस्त और दीगर दोस्त एक दफ़ा शाम को 7 बजे यहाँ आए हुए थे। हम कब्रिस्तान के बने हुए रास्ते से कब्रिस्तान की तरफ आ रहे थे, तो हमने देखा कि काले रंग की परछाई जो कि दरख्तों में नज़र आई। तो उस वक्त मैं बियर की बोतल उठाए हुए था। मैंने सोचा कि ये कोई आदमी है और हमसे बात करना चाहता है, तो मैंने बियर की बोतल एक तरफ रख दी। मगर बाद में हमने देखा कि वहाँ पर तो कोई नहीं था। दीगर दोस्तों ने कहा कि हो सकता है वो कोई जंगली हरन हो, मगर हमें अच्छी तरह याद है कि वो कोई शय थी और अचानक गायब हो गई।
मैंने सोचा कि अगर कोई आदमी होगा, क्योंकि कब्रिस्तानों में शराब पीना बहुत बुरा समझा जाता है और तौहीन अमेज़ होता है। अभी आपने बताया कि आपके पास ईवीपी मीटर भी है जो कि इंतहाई बारीक आवाज़ें रिकॉर्ड कर लेता है। मेरे ख्याल में हमने कुछ रिकॉर्ड कर लिया। Way. Somebody walking towards And us from there's the absolutely no one here. Oh, that's We scary. looked around the That's very scary. cemetery. Yeah. Nobody here. We thought it was just a normal person or maybe just somebody back here. We didn't want to be disrespectful drinking with other people around, but there was nobody here. Do you live here, around here? We live about yeah. 30-40 minutes away. 30-40 So we minutes travel away. here. So you just told me earlier that you have a meter. Oh, Mhm. oh okay, A good. voice We have a recorder, yeah. voice For, voice recorder. for Oh, recording We spirits. have. Yes. what is it called? we think EVP? EVP recorder. EVP recorder. Oh. Yes. We think we captured something with it the last time we were here. We have yeah, a little bit of evidence. Just a small piece, but Oh, Yeah. that's nice. We Okay. got to keep going though. Okay. That's what they say. All right. Thank you very much. you. Thank Okay. you. Oh, no shake hand. They Yep. say yeah. Yeah. All right. Thank you. Bye bye. What you were saying? so yeah, we took. You see all this junk on the ground here that people are putting. And I saw a keychain. There's a lot less here last year, and I took a keychain from it, and I was living in this house on Palatine, about 40 minutes from here, and it was quite an old house. It kind of gave me a creepy feeling being there in general, but the night that I took the keychain home, it was about like 1:30, 2 in the morning, and my fire alarm in the room just goes off for no reason. I had been staying there for a while. Oh. It hadn't happened before. So I'm like, I brushed it off, and then basically the next night the same thing happened around the same time, which was really just bizarre coincidence to me that it went off at basically the same time in the middle of the night, and there is no smoke, no, that they had a new battery in it. There is nothing wrong with the detector. We returned the keychain 2 days later. आप इस कब्र के पास देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इसमें एक की चेन भी थी जो कि पिछली दफ़ा मैंने उठा ली और उसको लेकर मैं घर आ गया। मेरा घर पैलाटाइन के इलाके में है जो कि यहाँ से तकरीबन 40 मील दूर है। इस की चेन ने मुझे थोड़ा सा खौफज़दा कर दिया था। मैं रहता तो एक पुराने घर में था जो कि मुझे वैसे भी वहाँ खौफ लगा रहता था, और उसी रात मेरे घर का फायर अलार्म बजना शुरू हो गया जिसकी कोई वजह सामने नहीं आई। इसी तरह दूसरी रात भी तकरीबन फिर आधी रात को दोबारा फायर अलार्म बजना शुरू हो गया। ना वहाँ पर कोई धुआं था और ना कोई आग थी। तो फिर मैंने अगले दिन यहाँ आकर वो की चेन वापस रखी और माफ़ी मांगी, और उसके बाद दोबारा घर में अलार्म नहीं बजा। So you mean you advise the people that do not touch anything do not take from here anything. Exactly. It's belong to someone. So So don't. we returned the Yeah, it's just keychain, scary. and the activity stopped happening basically. So All right. Okay. Thank you. दोस्तों आपने सुना कि उसका सारा वाक़या, तो ये थोड़ा सा आपको ये भी दिखा दूं कि ये भी कब्रिस्तान के साथ है। उधर से एक चीज़ बनी हुई है यहाँ पे ऐसे ही पानी वानी के लिए ना। तो यहाँ पे यकीनन रात को कुछ जंगली जानवर आते होंगे, पानी वगैरह पीते होंगे यहाँ पे ना, ये उसके लिए है। यहाँ पे कोई पाँव के निशान तो नज़र नहीं आ रहे जंगली जानवरों के मुझे, या शायद। चलिए दोस्तों, और दोस्तों ये जो पत्थर है इसके ऊपर वो रात को नज़र आने वाली जो खातून है जो कुछ सफ़ेद लिबास पहनी होती है, तो अपने बच्चे को हाथ में रखा होता है, उसको खिला रही होती है दूध वगैरह या कुछ भी उसको कर रही होती है, वो यहाँ बैठी होती है रात को। ठीक है, ये वो जगह है। तो चलें दोस्तों, मुझे तो वाकई यहाँ पे डर तो महसूस हुआ है कुछ ना कुछ। आप देखें ये सारा जंगल है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे लाजमी। ये जो बंदे इन बंदों ने आपको कहानी सुनाई है, ये यहाँ पे आते रहते हैं कहते हैं अक्सर, ये वाकई ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। अब दोबारा मैं शिकागो जा रहा हूँ किसी और जगह पे और हॉन्टेड प्लेस पे। दोस्तों आजकल लॉकडाउन है ना, तो उसकी वजह से ये है कि कहीं भी हम जा तो सकते नहीं हैं। तो मैंने बोला चलो आपको कुछ ना कुछ बिज़ी रखूं, आप भी घर पे होंगे। तो लॉकडाउन हर जगह पे चल रहा पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से। चलें शिकागो चलते हैं दोबारा।
ये दोस्तों मैं एक पेट्रोल पंप पे आ गया हूँ, जिसको यहाँ पे गैस स्टेशन बोलते हैं। यहाँ पे सस्ती गैस लगी हुई थी, मैंने कहा चलो वापस शिकागो जा रहा हूँ तो ये गैस ही भरवा लो यार, यहाँ पे टैंकी फुल करवा लेता हूँ। अब दोस्तों मैं शिकागो में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक होटल है जिसका नाम है कांग्रेस प्लाजा होटल। ये भी यहाँ का बहुत बड़ा हॉन्टेड होटल कहलाता है और ये टॉप 5 में आता है। ये यहाँ के लोग बताते हो, यहाँ के ठहरते हैं कि यहाँ पे जो है ना पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पे जो लोग यहाँ पे आकर ठहरते हैं कहते हैं कि रात को जब सोते उनका बेड हिलता है और उसके बाद जनाब यह है कि उनकी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। और एम्प्लॉई भी यहाँ बताते हैं कि यहाँ पे परछाइयाँ, साया नज़र आया है लोगों को इधर उधर घूमते हुए लोग। तो ये वो टॉप 5 में शामिल है कांग्रेस प्लाजा होटल। तो चलिए दोस्तों अब दूसरी जगह पे चलते हैं, मिलते हो। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों ये भी शिकागो की एक बहुत बड़ी आसेब वाली एक भूतिया और हॉन्टेड बिल्डिंग है। यहाँ पे आपको बताऊं कि ये क्यों हॉन्टेड है तो ये गुंजानाबाद इलाके में, यानी कि ये ऐसे इलाके में है कि यहाँ पे लोग आते जाते हैं, ट्रैफिक भी है और ये बिल्कुल शहर के अंदर है। मगर ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी बिल्डिंग है, तकरीबन इसको 100 साल से ज़्यादा हो चुका है। ये शिकागो की पुरानी 3 बिल्डिंगों में इसका शुमार होता है। हुआ ये कि इसके ये क्यों हॉन्टेड बनी कि कई साल पहले शिकागो के अंदर जो है ना एक बहुत बड़ी आग भड़क उठी और पूरा शिकागो का शहर जो है वो जल के खाक हो गया। इतनी आग लगी कि लोग ज़िंदा भी जल गए। उस वक्त ये जो पक्की ईंटों की ज़्यादा बिल्डिंगें नहीं थी शिकागो के अंदर, वो कोई यूरोपियन जो लोग यहाँ पे आए थे उन्होंने ज़्यादा जो अपने हिसाब से वो लकड़ी से बनाते, तो जंगल तो अमेरिका में बहुत था तो उन्होंने लकड़ी का बेदरेग इस्तेमाल किया, मुफ्त भी थी, तो पूरा शहर जो है वो लकड़ी का बना हुआ जल के राख हो गया। और ये जो बिल्डिंग है ये उस वक़्त ये वाटर पंप था, यानी कि आज भी इसको वाटर टावर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से ये पूरे शिकागो को पानी दिया जाता था, यानी कि पानी से मुराद ये है कि छोटा सा शिकागो था ये, तो छोटा सा पंपिंग स्टेशन था ये पानी का, तो यहाँ से पानी निकाल के पूरे शिकागो को सप्लाई किया जाता था। तो जब आग लगी तो यहाँ एक बंदा था जो कि इस बिल्डिंग के अंदर था, जो को लोग यहाँ के बताते हैं। तो वो देख रहा था कि आग जो है ना वो लगी हुई है, तो वो कहता था कि आग अभी बहुत दूर है, वो इसकी ऊपरी मंजिल में था। तो उसने सोचा कि चलो मैं अपना काम करता रहता हूँ, तो मगर आग इतनी तेज़ी से फैली, उसके सामने जो है ना लोग ज़िंदा जल रहे थे, मर रहे थे। तो वो जब देखा कि आग उसकी बिल्डिंग के बिल्कुल करीब पहुँच चुकी है, तो वो इतना डरा कि मैं बाहर जब जाऊँगा तो इर्द गिर्द आग ही आग है, तो मैं जो है वो जल के मर जाऊँगा। तो ये जल के मरने की जो है ना वो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है आदमी को, ज़िंदा आदमी को। कहते हैं कि उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं जो इतनी तकलीफ़ से मरूंगा तो मैं यहीं अंदर खुदकुशी कर लेता हूँ। उस बंदे ने इस बिल्डिंग के अंदर खुदकुशी की, ठीक है। और उसके बाद जिन्हें कहते हैं कि ये नहीं दूसरी बिल्डिंग है। अब आपको मैं दूसरी बिल्डिंग भी दिखाता हूँ, ये 2 बिल्डिंगें हैं यहाँ पे। इसमें से किसी एक बिल्डिंग में वो था तो उसने वो खुदकुशी कर ली इस डर से कि मैं जल के नहीं मरना चाहता। तो उसके बाद क्या हुआ कि कहते हैं कि रात को तकरीबन पिछले पहर तकरीबन 2 बजे उसी आदमी का हमजाद यानी कि भूत जो है वो ऊपरी मंजिल में खिड़कियों में नज़र आता है लोगों को, और ख़ासकर सर्दियों की रात में तो 2 बजे के करीब। बाज़ लोग इस बात की गवाही देते हैं कि हमने उसको अपनी आंखों से देखा है। अब ये बात कहाँ तक सच है, मगर ये बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड मशहूर है। ये भी टॉप 5 में शामिल होती है ये बिल्डिंग, इसको वाटर टावर यहाँ पे बोलते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये है वो बिल्डिंग। अब आप देखें ये कितनी बड़ी है, ठीक है। और साथ दूसरी बिल्डिंगें भी हैं। आप या तो शायद इसमें किसी को नज़र आता है, तो या ये साथ इसके पीछे आप देख लें कि ये भी है। मेरे ख्याल में यही होगी, क्योंकि बड़ी तो यही है। ऊपर तो इसी में वो खुदकुशी की होगी ना उस बंदे ने, वो देखिए ऊपर तक ये गया होगा। आपको दूर जाके मैं दिखाता हूँ, बल्कि आपको ये दिखाता हूँ पहले वो सामने वाली। अब आप देखें कि लोग यहाँ आ जा रहे हैं, मगर ये हॉन्टेड है क्योंकि ये 100 साल से भी ज़्यादा हो गया ना इस वाक़े को। तो उस वक्त तो शहर इतना बड़ा नहीं था। ये देखिए, अब सड़क के दूसरी तरफ जाके आपको बताता हूँ। अब आप देखें ये बिल्डिंग आपको पूरी नज़र आ रही होगी कि ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है। तो ये दोस्तों दूसरी बिल्डिंग है, और उसके बाद उन्होंने ये बाकी जो बिल्डिंग है ना इसको म्यूज़ियम बना दिया गया है। लोग यहाँ पे आते हैं, पता नहीं, मैं तो कभी अंदर नहीं गया यहाँ पे,
तो आजकल तो बंद है वो कोरोना वायरस की वजह से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। ओके, अस्सलाम वालेकुम और तस्वीदानी।